हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम देखेंगे टी टेस्ट को आर स्टूडियो में कैसे अप्लाई करते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा था टी टेस्ट को एमएस एक्सेल में, फिर एसपीएसएस में और जमोवी सॉफ्टवेयर में हमने देखा था। इस वीडियो में आर स्टूडियो की बात करेंगे। आर स्टूडियो की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जमोवी के कुछ सिमिलर हैं, क्योंकि आर स्टूडियो भी जमोवी की तरह एक ओपन सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई फीस नहीं है, कुछ कोई चार्जेस नहीं है। इसमें मल्टीपल पैकेजेस हैं फॉर डिफरेंट एनालिसिस के लिए। सो आज हम देखेंगे जो टी टेस्ट है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, जो 3 तरह के हमारे टी टेस्ट हैं। सो शुरुआत करते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट से। सो सबसे पहले आप जाएंगे इंपोर्ट डेटा सेट में। यहाँ आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं फ्रॉम एक्सेल। अगर आपके पास एक्सेल की शीट है या एसपीएसएस की है तो मैं यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र में जाऊँगा और मेरा जहाँ भी आपका जो फाइल होगा, जैसे मेरा यहाँ पर है, सो आई विल क्लिक हेयर। और यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो ये फाइल का नाम काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ। और ये मेरा वन सैम्पल टी टेस्ट है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जो कि यहाँ पर मार्क्स का डाटा है। सो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट क्लिक कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये रहा मेरा जो फाइल है वो है 1, ठीक है। और इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है मार्क्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ऊपर, तो आप इस बॉक्स में जो कंसोल है यहाँ पर कमांड देंगे t.tTest ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपका जो फाइल का नाम है, तो मैं 1 टाइप करूँगा, ठीक है। अब आर में आपको बताना पड़ेगा जो आपका वेरिएबल है वो, जो आपका आर स्टूडियो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ऐसे उसको पता नहीं चलेगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक साइन है डॉलर का, डॉलर प्रेस करेंगे और ये देखिए यहाँ पर, सो यहाँ पर मार्क्स शो कर रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सिंस ये वन सैम्पल टी टेस्ट है तो हम देखते हैं कि जो वन सैम्पल, जो हमारा सैम्पल का मीन है उसको हम कंपेयर करते हैं एक हाइपोथेसाइज्ड मीन से और एक प्री डिफाइंड मीन से। सो मुझे देखना है कि जो क्लास का जो मार्क्स का, जो पिछले सालों से एक एवरेज चला आ रहा है मार्क्स, उससे अलग है या नहीं। तो मैं यहाँ हाइपोथेसाइज्ड मीन लूँगा, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा म्यू इक्वल टू 65, कि जो पिछले सालों का कुछ रहा है एवरेज बच्चों का मार्क्स वो 65 है। नाउ मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है, ये जो मार्क्स का ग्रुप है आएगा, वो मेरी प्री डिफाइंड मीन से अलग है या नहीं। सो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। नाउ हमारे पास यहाँ पर टी वैल्यू है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम है 25, और जो हमारी पी वैल्यू है वो है 0.7758, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.776 आ जाएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 0.05। सो हमारी पी वैल्यू अगर 0.05 से बड़ी होगी तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और हम ये कहेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रुप एंड दी प्री डिफाइंड मीन। जो भी आपका ये ग्रुप का मीन है और जो आपका हाइपोथेसिस मिल गया था, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम ही है। सो ये था वन सैम्पल टी टेस्ट। अब हम देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है उसको हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल अलग से इंपोर्ट करूँगा एक्सेल में। यहाँ पर ब्राउजिंग पे जाऊँगा और जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, जैसे मेरी ये रही मेरी फ़ाइल। सो यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ पर ग्रुप है। सो इसका भी मैं जो नेम है फाइल का वो छोटा कर देता हूँ, 2 लिख दिया मैंने इस फाइल का नाम, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। नाउ यहाँ पर अगर आप 2 पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ 2 वेरिएबल शो कर रहे हैं, मार्क्स एंड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ इसके आगे, मार्क्स और ग्रुप के आगे एक डॉलर का साइन शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये मार्क्स वेरिएबल अगर इंसर्ट करवाना है आर स्टूडियो में तो आपको पहले डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। सो टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, t.tTest ब्रैकेट स्टार्ट, और पहला जो हमारा वेरिएबल है, या मैं कहूँ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है मार्क्स। तो मैं क्या करूँगा, पहले फाइल का नाम आएगा 2 2,
और फिर मुझे मार्क्स अगर स्पेसिफाई करना है कि मैं किस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, टू फाइल की, तो मैं यहाँ डॉलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आगे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, मार्क्स और ग्रुप। तो मैं मार्क्स पे ले रहा हूँ और इसके बाद एक मैं यहाँ पर साइन यूज़ कर रहा हूँ। ये साइन ये शो करता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है मार्क्स, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होगा, फिर से मैं टू प्रेस करूँगा और डॉलर का साइन, और यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये जो साइन है ये हमें यूज़ करना है यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ कॉमा प्रेस करूँगा। अगर आपने इंडिपेंडेंट टेस्ट के बारे में मेरी थियोरेटिकल वीडियो देखी होगी तो उसमें एक एजम्पशन होती है इंडिपेंडेंट टेस्ट की कि जो वेरिएंस होता है दोनों ग्रुप का वो सेम होना चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंडीशन टाइप करूँगा var डॉट इक्वल इक्वल टू, इसको मैं ट्रू बोलूँगा कि जो हमारा जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो हमने यहाँ पर दोनों ग्रुप्स ले लिए, टू मार्क्स भी ले लिया, ग्रुप भी ले लिया, और हमने इसको बता भी दिया कि जो हमारा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। नाउ हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखें 24 है, टी की वैल्यू भी आ गई, और जो पी वैल्यू है दैट इज़ 0.03725। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, सिंस मैं सेम डाटा को यूज़ कर रहा हूँ, डाटा फाइल को, तो अगर आप देखोगे तो एक्सेल और एसपीसीएस में, इवन जमोवी में भी ये रिजल्ट सेम आया है, 0.037 पी वैल्यू। सो आर स्टूडियो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, सो पी वैल्यू हमारी 0.037 है, विच इज़ लेस देन 0.05। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हम जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप 1 मीन एंड ग्रुप 2 मीन। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट है दैट इज़ अ पेड सैंपल टी टेस्ट। उसके लिए मैं फिर से मैं एक फाइल में जाऊंगा और एक्सेल में, और ब्राउज पे, और जहाँ भी आपकी फ़ाइल होगी, सो मेरी जो फाइल है वो ये है, रिपेयर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर डेटा है। लेट्स से इस डेटा को मैं फाइल का नाम प्रोटीन देता हूँ, क्योंकि मैंने इस डेटा सेट में प्रोटीन का एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले हम प्रोटीन देने से पहले लोगों का वेट चेक कर रहे हैं, और प्रोटीन के बाद वाला जो लोगों का वेट चेक कर रहे हैं। सो हमें ये देखना है कि प्रोटीन इफेक्टिव है या नहीं। मैं यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो प्रोटीन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पर दो वेरिएबल शो हो रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर एंड नेम। अगेन टी टेस्ट मैं यहाँ पर करूँगा, टी टेस्ट टाइप, और उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। वेरिएबल जो नेम है बिफोर, वो आर स्टूडियो को पता नहीं है, तो मैं पहले क्या करूँगा, फाइल का नाम लिखूँगा। फाइल का नाम जैसे कि इसका फाइल का नाम है प्रोटीन, और अगर मुझे वेरिएबल चाहिए पर्टिकुलर तो मैं डॉलर का साइन यूज़ करूँगा। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी, प्रोटीन और डॉलर का साइन पहले मैं बिफोर लूँगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर से प्रोटीन को टाइप करूँगा और डॉलर का साइन, और यहाँ पर आफ्टर। तो मेरी ये ग्रुप्स हो गए, दोनों बिफोर और आफ्टर। अब इसमें हम जो कंडीशन जो हमने पहले देखी थी इक्वल वेरिएंस वाली, वो हम नहीं देखेंगे, बिकॉज देखिए हम जो ग्रुप है उसी को हम दो बार टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती है, बिकॉज हम एक ही ग्रुप को दो बार टेस्ट कर रहे हैं। दो अलग अलग ग्रुप हमारे पास आ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम दो अलग अलग ग्रुप को टेस्ट कर रहे हैं, हम सेम ही ग्रुप को अलग अलग टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर वो कंडीशन मीट होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद कॉमा के बाद हम आर स्टूडियो को बताएंगे कि हमारी जो कंडीशन है पेयर्ड 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 इक्वल टू ट्रू,
कि हमारा जो पेड सैंपल है, इसको बता रहे हैं हम कि पेड सैंपल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंटर। नाउ हमारी जो पी वैल्यू है वो है 0.193, जो कि 0.05 से बड़ी है। तो हम ये कहेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और वी कैन कंक्लूड दैट देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। बिफोर और आफ्टर के बीच का जो मीन्स का डिफरेंस है वो ज़ीरो है, वो दोनों सेम ही है, इनकी वेट्स का जो डिफरेंस है वो सेम ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अनोवा से स्टार्ट करेंगे कि अनोवा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। टी टेस्ट और अनोवा में यही बेसिक डिफरेंस है कि टी टेस्ट में हम 2 कैटेगरीज लेते हैं, और जहाँ पर 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हों वहाँ पर हम अनोवा, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, का यूज़ करते हैं। सो if you find this video helpful, you can like this video and subscribe our channel. So thanks for watching.